नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा नाम अनुज ठाकुर है और आज हम शुरू करने वाले हैं पाइथन। ओके, सो पाइथन के बारे में मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। ओके, सो इज़ अ सिंपल बेसिक टर्म दैट इज़ कॉल्ड पाइथन। सो मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ पाइथन एंड टाइप्स ऑफ, और किस तरह से हम उसे, ये एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और ये HTML की तरह ही काम करता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की तरह। तो अभी मैं इससे जोड़ के आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो मैं टॉपिक्स लेने वाला हूँ वो डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो अभी फ़िलहाल पाइथन करते हैं। ओके, सो देखिए, जो बेसिक है पाइथन का वो मैं आपको बताऊँगा। बेसिक से क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है। सो देखिए, पाइथन जो है वो एक कोडिंग लैंग्वेज है। इससे हम बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ, कोई इंग्लिश को थियोरेटिकली मैं नहीं बताऊँगा, आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। जो पाइथन होती है वो एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब कोडिंग लैंग्वेज है तो कोडिंग लैंग्वेज क्यों है, ये कोडिंग लैंग्वेज इसलिए है तो वो मतलब कोड्स इंटरप्रेट करते हैं हम, और ये पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का यूज़ करता है, ठीक है। और इसको जो है हम आइडियली पे परफॉर्म करते हैं। आई मीन जो उनकी ऐप्स है, इनबिल्ट ऐप्स है, जो कोडिंग उस पर होती है वो आइडियली है। और 3.13.2 उसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो है। सो पाइथन प्रॉम्प्ट की अब बात करते हैं कि पाइथन प्रॉम्प्ट को कैसे लिखा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इसकी इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड की। तो सबसे पहला होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? इंटरेक्टिव मोड वो है जो शेल मोड है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब उसमें बैक स्पेस काम नहीं करता है। अगर आप उसको इरेज करके दोबारा से कुछ लिखना हो तो आप नहीं लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली उस पर लिख सकते हैं। और जब कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसको आप बैक नहीं कर सकते हैं। वो मतलब जिसको कहते हैं ना कि उस पर दोबारा से, मतलब नॉन एडिटेबल है, उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड में हम जो लिखते हैं उसको हम दोबारा से एडिट कर सकते हैं। मतलब एक बार कोड एग्जीक्यूशन होता है, वो नई पेज, वो शेल पे एग्जीक्यूट होगा, और शेल के बाद जो है हम दोबारा स्क्रिप्ट मोड पे आएंगे तो वहाँ पे हमने जो लिखा है उसको हम उसको कट कर सकते हैं और दोबारा से उस पर लिख सकते हैं। यानी ये एडिटेबल है, इसे हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई डेटा डाला है, मतलब जैसे मेरा नाम अनुज है, तो अनुज और साथ में क्या है, अनुज के साथ फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर है, रोल नंबर 1। तो ऐसे ही किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है। तो उसमें क्या है कि अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो किसी वेरिएबल में आपको वो डालना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल सिंपली मैं आपको सिंपल बेस पे बताता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल a वेरिएबल है, तो वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 15, यानी a वेरिएबल हमने 15 जो है वैल्यू वो स्टोर की है, ठीक है। तो एक वेरिएबल हो गया, एक वैल्यू हो गया, ठीक है। इसमें अब उसके बाद हमें सेकंड लाइन में लिखना है प्रिंट a, यानी जो राउंड ब्रैकेट्स है उसमें हमें लिखना है प्रिंट a। ओके, सो प्रिंट a मीन्स a वेरिएबल जो है उसको हमने प्रिंट करना है, वो सेकंड लाइन में हमें लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद जब आप कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो 15 वहाँ पे शो होगा। यानी प्रिंट a का मतलब हुआ कि जो a वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर है, वैल्यू क्या है 15। तो प्रिंट a मीन्स वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करें। तो ऐसा कुछ इसमें है। अब जो मेन बात हमने की, जो शेल मोड था जिसे हम इंटरेक्टिव मोड भी कहते हैं, वो नॉन एडिटेबल है, ठीक है। इफ़ एंटर्ड समथिंग कैन बी एडिटेड। ओके, अगर हमने कुछ लिख दिया है और वो कोड एग्जीक्यूट कर लिया है, वहीं पे जाके एग्जीक्यूट होता है, डायरेक्ट उसका आंसर आता है उसी सेम स्क्रीन पे, ठीक है। अब .py फाइल एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, ये मेन बात है कि जब आपको कोड को क्या करना है, जब आपको कोई फाइल सेव करनी है, तो फॉर एग्जांपल अनुज, मैंने अपने नाम की फ़ाइल सेव की तो मैंने अनुज नाम लिखा, लेकिन जो उसकी एक्सटेंशन होगी जो लास्ट में लगती है, जैसे .html हम लगाते हैं तो इसमें लगती है .py, ठीक है। पाइथन के लिए .py लगती है, उस नाम से अगर उसको सेव करते हैं तभी वो सही से
एग्जैक्ट इसमें सेव होगा, ठीक है। टू प्रिंट समथिंग, कुछ प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि प्रिंट फंक्शन में जो है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 15 + 5 हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 20 आएगा, ओके। अब डायरेक्ट भी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें वेरिएबल में ही कुछ ना कुछ लिखना हो। हम प्रिंट 15 + 5 डायरेक्ट हमने प्रिंट में लिख लिया है, सिर्फ एक ही लाइन हमने लिखी है प्रिंट में ही, और उसको एग्जीक्यूट हमने किया। F5 से भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट कीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रिंट 15 + 5, ओके। सो 20 इसके आउटपुट आ गई, ओके। सो अब देखिए ये कितना सिंपल, इसमें कोड सिंपल होता है। देखिए इसमें कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें इसमें चलती हैं, ठीक है। अब वो अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स टू प्रिंट, अगर हमें अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स को प्रिंट करना हो ना, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, बेसिक चीज़ें मैं आपको अभी इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा, ओके। सो फॉर अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स टू प्रिंट, अगर अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स को हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो प्रिंट, अब उसको जो हम इसके अंदर लिखते थे प्रिंट के अंदर, यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। प्रिंट फिर राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर जो हम लिखते हैं वो है, अब आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स के लिए हमें डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि हेलो पाइथन में लिख रहा हूँ, है ना। सो हेलो पाइथन या हेलो अनुज, मैं अपना ही नाम फॉर एग्जांपल के लिए दे देता हूँ। तो हेलो अनुज मैं लिख रहा हूँ, तो डबल कोटेशन के अंदर वो आपका आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो बेसिक चीज़ें आपने क्लियर की हैं, तो एक बार इसे दोबारा से सम अप कर लेते हैं, ठीक है। सम अप करते हैं। सो पाइथन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एक कोडिंग लैंग्वेज है, ये कोडिंग लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज के थ्रू आप जो है अपना ये एक फॉर्मेट बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम HTML में एक स्ट्रक्चर तैयार करते थे, किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम तैयार करते थे, तो पाइथन में भी कुछ ऐसा ही, कोडिंग के थ्रू आप जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बात करते हैं सेकंड, हमने बताया कि इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, यानी इंटरेक्टिव में हम एग्जीक्यूशन के बाद ये नॉन एडिटेबल होता है, इसको दोबारा से एडिट नहीं किया जा सकता है, इसमें सिर्फ न्यू लाइन्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसको दोबारा से एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और स्क्रिप्ट मोड में दोबारा से एडिट किया जा सकता है। और नेक्स्ट आया कि .py से हर फाइल सेव होनी चाहिए, जैसे anuj.py, ठीक है। तो इसकी फाइल एक्सटेंशन है। और टू प्रिंट समथिंग, प्रिंट के लिए प्रिंट फंक्शन, जो कि प्रिंट और राउंड ब्रैकेट्स मैंने आपको बताया, ठीक है। अब फॉर अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स को प्रिंट करने के लिए क्या होगा, तो प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हेलो पाइथन या हेलो अनुज मैंने लिखा, तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी आउटपुट जो आएगी वो आएगी हेलो पाइथन, पूरा वो कंप्लीट लिख के आएगा, लेकिन डबल कोटेशन में वो नहीं आएगा। डबल कोटेशन सिर्फ इसमें जो हम लिखते हैं उसके लिए, ये जो अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स हमें लिखने हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो आउटपुट आएगी वो हेलो पाइथन ही आएगा ओनली, डबल कोटेशन में वहाँ पे नहीं आएगा आउटपुट में, ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, हाँ। क्योंकि ये देखिए पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है ना, इसमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना वो हल्के से मैथमेटिकल होते हैं, लेकिन मैथ एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैथ में हर चीज़ में एक लॉजिक होता है ना, और लॉजिक को अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी संभावना होती है कि हम उसको अचीव कर लें। मतलब मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है अगर हम दिमाग से उसको समझें, और एक बार हमें समझ आ गया ना, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन होगा वो उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक बस यहीं तक था, और आई होप आपको पाइथन समझ आ चुका होगा कि क्या, व्हाट इज़ पाइथन, हाउ वी कैन यूज़ पाइथन, इसके बेसिक्स आपको समझ आ चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और इस वीडियो में से कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच माय ऑल लवली फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।